वालिदैन चाहते हैं कि उनके बच्चे को हॉलिस्टिक कंप्लीट पैकेज मिले किसी स्कूल में, जिसमें तरबियत, मॉडर्न एजुकेशन और कुरान पाक की तालीम भी हो, दीन की तालीम भी हो। तो आपके लिए ऑरियस के दरवाजे खुले हैं। जो भी लेटेस्ट एकेडेमिया से रिलेटेड चीज़ें हैं वो तमाम फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जा रही हैं। हमारे यहाँ मिनी ज़ू है, वेलबींग काउंसलर अवेलेबल है, हमारे घर ऑन बोर्ड हमारे पास क्लिनिकल डाइटिशियन है। कुछ लेवल पे डिजिटलाइज करिकुलम किया और आने वाले सालों में इंशाल्लाह हम डिजिटल करिकुलम के ऊपर मूव करेंगे, जिस पे बुकलेस के ऊपर हम जाएंगे। पेरेंट्स के ऊपर बुक्स ख़रीदने का प्रेशर कम होगा और बच्चा जो है वो AI बेस्ड एजुकेशन लेगा। कुरान से रिलेटेड तालीम देते हैं और बाकायदा हमारे कारी साहब कुछ जो जुमले या आयात हैं उनके मतलब भी समझाते हैं बच्चों को। यहाँ पे एक तो बहुत ज़्यादा नेचुरल फ्रेंडली इन्वायरमेंट देखा मैंने, बहुत तरह के जानवर और परिंदे देखे जो उम्मन देखने में नहीं मिलते। हमें मेहनत करनी पड़े या एक्स्ट्रा हमें करवाना पड़े, कुछ नहीं, सब मतलब टीचर एवरीथिंग इज कोऑपरेटिव। बच्चों को इस तरह के इन्वायरमेंट में रखा जाता है कि उनका इंटरेस्ट डेवलप होता है, बजाय इसके कि उन चीज़ पे उनमें कोई चीज़ ला दी जाए। वो यहाँ खेलते हैं, मिट्टी को एक्सप्लोर करते हैं, डिफरेंट चीज़ें बनाते हैं, अपनी एक ज़िंदगी को इंजॉय करते हैं यहाँ पर। एक्सपीरियंस शायद अपने वैक्सीनेशन के टाइम पे हुआ होगा, वो आपको हॉस्पिटल में सुनने को मिलता है, और जो उन्हें अब सुपर मार्केट में कोई कॉन्वर्सेशन सुनने को मिलती है, अपनी फैमिली के साथ शॉपिंग करने को मिलती है, वो आपको हमारी सुपर मार्केट में मिलेगी। एंड सेम इज़ द केस विद पुलिस स्टेशन। अच्छा, इसमें लॉकअप भी बना हुआ है? जी बिल्कुल। नॉर्थ नाज़राबाद है, केडीए चौरंगी है और स्कूल है ऑरियस, और यहाँ पर है ओपन डे स्कूल। इसका मकसद ये है कि तमाम बच्चे वालिदैन स्कूल में आकर स्कूल की एक्टिविटीज़ देख सकें कि किस तरीके से बच्चों को पढ़ाई पर फोकस किया जाता है और उनकी किस तरह से तरबियत की जाती है। तो आज हम इस तरह इसकी तलाश में आए, आइए देखते चल के क्या क्या है। ओपन डे, वालिदैन भी आए, बच्चे भी आए, उनसे भी मालूम करेंगे और टूर भी करेंगे। तो ओ लेवल के साथ हाफिज़ कुरान भी है, हिफ्ज़ भी करा रहे हैं, यहाँ पर कैमरेज है, अंदर आए जो तो जी यहाँ से एक्टिविटी शुरू हो जाती है। ओपन स्कूल है, उसमें मुख्तलिफ बच्चे आ रहे हैं देखने के कौन कौन से जानवर यहाँ पर मौजूद रहते हैं, जो बच्चों को एंटरटेनमेंट के लिए भी है और सिखाने के लिए भी। क्या पहले देखा कंपैरिजन के लिहाज से कि पहले पढ़ते थे बच्चे जहाँ पर और अब यहाँ पर पढ़ते हैं, तो कितना इम्प्रूवमेंट बहुत है। और प्लस एक एडवांटेज और भी यहाँ पे कि बच्चे हिफ्स भी कर रहे हैं साथ में, सबसे बड़ा दुनिया साथ मिल रही है। बिल्कुल। खासतौर पे जो एकेडमिक इनकी पढ़ाई उसके हवाले से, एकेडमिक पढ़ाई के हवाले से मैंने एक तो ये चीज़ देखी है कि बच्चों को इस तरह के इन्वायरमेंट में रखा जाता है कि उनका इंटरेस्ट डेवलप होता है, बजाय इसके कि उन चीज़ पे उनमें कोई चीज़ ला दी जाए। तो मैंने मेरा भतीजा यहाँ पे पढ़ता है, तो मैंने उसमें ये देखी कि बहुत सारी पिछले स्कूल में जो चीज़ लैक कर रहा था, यहाँ पर आने के बाद उसने वो चीज़ें इतनी तेज़ी से पिकअप की हैं। उसकी वजह ये है कि यहाँ के टीचर्स ने उनको एज ए फ्रेंड पढ़ाना सिखाया है। हमारा बच्चा खुद यहाँ पर पढ़ रहा है और माशाल्लाह बहुत अच्छी मतलब उसकी हमें रिज़ल्ट जो है बहुत अच्छा मिला है, क्यों ख़ास करके जो कुरान से रिलेटेड विद ट्रांसलेशन हमें बहुत सेटिस्फाइड है। हिफ्स में है और बहुत अच्छा लेके चल रहे हैं। मतलब मैं वैसे हम लोग बहुत डरते थे हिफ्स में करवाने के लिए कि बहुत फिटनेस होती है और वो, लेकिन माशाल्लाह बहुत पोलाइटली लेके चल रहे हैं। सबसे बेस्ट थिंग। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? अस्सलाम। ओपन स्कूल माशाल्लाह से ज़बरदस्त, जी, और जिस तरह से आपने माहौल बनाया हुआ है ज़बरदस्त, फैमिली खुश नज़र आ रही है अल्हम्दुलिल्लाह। तो क्या मकसद था इसका ओपन स्कूल करने का? क्योंकि स्कूल तो बहुत सारे हैं, लेकिन आप में ऐसा क्या पेश कर रहे हैं कि सारे बच्चे आपकी तरफ आएँ? बहुत अच्छा सवाल है कि स्कूल के पीछे विज़न क्या है। बहुत से इदारे वो वैल्यूज़, वो जो एक कल्चर होता था जहाँ हमारे बच्चों की तरबियत होती थी, वो लैक करते जा रहे हैं। लेकिन हम उसे मज़ीद बेहतर करने के लिए और अपना भी एक सेंट डालने के लिए मार्केट में आए हैं। सो हमारा जो ऑरियस कैमरेज स्कूल है, इसके पीछे जो विज़न है वो है बेहतरीन तरबियत और कुरानिक एजुकेशन, मॉडर्न एजुकेशन। पियर्सन के साथ हम एसोसिएशन करने जा रहे हैं। हमारी अर्ली ईयर से लेके ग्रेड 3 तक की मॉडर्न एजुकेशन है, डिजिटल एकेडेमिया है। उसके साथ साथ हम नर्सरी से ही बच्चे को कुरान की तालीम देना शुरू कर देते हैं। कुरान पाक का क़ायदा पढ़ते हैं वो लोग, और फिर उसके बाद नाज़रा पे आते हैं, और नाज़रा के बाद पेरेंट के पास ये हक़ है कि वो अपने बच्चे को हिफ्ज़ कराना चाहता है तो हिफ्ज़ कराएगा, और उसके साथ हम इंग्लिश, साइंस और मैथ की बेसिक एजुकेशन दे रहे हैं। पब्लिक स्पीकिंग के लिए तरबियत कर रहे हैं बच्चों की। रोबोटिक्स और स्टेम बेस्ड क्लासेस हम उनके लिए करते हैं। ये दरअसल सैंड पिट है, ये बच्चों के खेलने की जगह है।
अच्छा, ये खेलने की जगह है। आपको पता है हम होलिस्टिक एजुकेशन के ऊपर बिलीव करते हैं और मिट्टी हमारी ज़िंदगी में बहुत अहम किरदार अदा करती है। वो यहाँ खेलते हैं, मिट्टी को एक्सप्लोर करते हैं, डिफरेंट चीज़ें बनाते हैं, अपनी एक ज़िंदगी को इंजॉय करते हैं यहाँ पर। हमने ऑरियस में अपने 2.5 साल के बच्चे को भी बताया है कि जहाँ कोई जानवर मिले, गर्मी है तो पानी दे दो, कुछ खाने को है तो दे दो। हमारे बच्चे सुबह आके इनको खुद दाना पानी डालते हैं। अच्छा, और वो ज़बरदस्त। इंश्योर करते हैं। हमारा जो टर्टल है वो बहुत शरारती है, हम उसे शाम में बाहर निकाल देते हैं। ये सभी आपने निकाल दिया इसको। बिल्कुल, ये देखिए हमारे टर्टल हजरत को। हाँ, ये और बाहर। ये पूरे स्कूल में घूमते रहते हैं। अब देखिए, जब अर्ली ईयर्स का बच्चा आके इन रैबिट्स को गिन रहा है तो उसकी काउंटिंग इन्हांस हो रही है, कलरिंग शेप्स को इन्हांस कर रहे हैं यहाँ पे, तो इनमें भी एक लर्निंग है। और सबसे अच्छी बात जो अभी इन्होंने मैम ने बात कही ना कि मिट्टी में खेल के बच्चे इम्यून हो रहे हैं, यानी बिल्कुल। उनकी कुव्वत मुदाफ़ियत मजबूत होती जा रही है। अब आप हमारे कैंपस के अंदर दाखिल हो चुके हैं। ये एक पर्पस बिल्ड कैंपस है जिसमें माशाल्लाह से 26 से 27 कमरे हैं। माशाल्लाह, बहुत बड़े बड़े कमरे हैं, स्पेशियस है, हवा का और मुकम्मल हर चीज़ का ख्याल रखा गया है। अब मैं आपको लेके जा रही हूँ ये लिखा हुआ है EY1, इसका मतलब क्या है बिल्कुल मैम? अर्ली ईयर्स 1, Early जिसमें years, हमारे पास 2.5 साल से उम्र के बच्चे आते हैं। बच्चों की एज के हिसाब से हमने फर्नीचर अरेंज किया हुआ है। सही। हम बोर्ड के थ्रू उनको बाकायदा एजुकेट करते हैं। हमारे हर क्लास में आपको मोटिवेशन स्टेशंस मिलेंगे जहाँ पे बच्चे को हर वीक में हम उनको कोई ना कोई लेबल देते हैं। जैसे कोई जो पूरे वीक में इंटायर नीट एंड क्लीन बच्चा था उसका नाम आता है। इस तरह भी एक कंपटीशन क्रिएट होता है। ये नाम आए हुए हैं, ज़बरदस्त। बिल्कुल। कुछ चंद घंटों के लिए आते होंगे ये चंद बच्चे। घंटों के लिए आते हैं। उसके लिए उनका एक स्पेसिफिक एज अप्रोप्रिएट करिकुलम है। उनकी एक्टिविटीज़ के ऊपर काम किया जाता है, उनकी ग्रॉस मोटर स्किल्स के ऊपर काम किया जाता है। एक हमारे चीज़ बताएं कि बच्चे 2.5 साल का क्या बच्चा ये एफ और एप्पल वगैरह सीख लेता है इजीली? इनकी पूरी साउंड होती हैं। बच्चे साउंड के साथ एक्शन करते हैं, एक्शन के साथ फिर वो आपको वोकैबुलरी बताते अच्छा, हैं। हमने तो ये शायद छठी ये 6 या 7 साल में सीखा ज़माना होगा। बहुत बदल गया है, तरक्की कर ली है। देखें सामने, देखें ये सारी चीज़ें नजर आ रही हैं। अच्छा जी, ये भी ज़बरदस्त है। आगे मजीद चलते हैं। इसको कुछ लोग जूनियर मॉन्टेसरी भी कहते हैं, कुछ लोग एडवांस मॉन्टेसरी भी कहते हैं। हमारे यहाँ इसको अर्ली ईयर्स 2 कहा जाता है। और यहाँ पे भी आपको बच्चे की एज के हिसाब से बोर्ड्स मिलेंगे। आप कमरे का साइज़ देखें। अब यहाँ पे पीछे अगर बोर्ड है, बच्चा यहाँ बैठ रहा है, तो हमारी नॉर्मल रूटीन में बच्चे की बाकायदा कार्पेटिंग सेटिंग होती है जहाँ वो बैठता है, अपने फ्लैश कार्ड्स के साथ पढ़ाई करता है। और अल्हम्दुलिल्लाह पिछले चंद माह में वो इतना इम्यून हो गया है कि आफ्टर डूइंग देयर राइटिंग टास्क या कोई भी मेन टास्क वो अपने कार्पेट पर जाके बैठता है और वहाँ बैठ के अपने बाकायदा मॉन्टेसरी ऑपरेटर्स और अपने फ्लैश कार्ड ये आपने तरबियत पे बहुत ज़्यादा फोकस बहुत किया ज़्यादा। और खेलते खेलते उसको सारी चीज़ें समझ में भी आना शुरू हो जाती है। यहाँ पर आपने सीजन भी बताना शुरू कर सीजन भी दिए। बताना शुरू तो ये कौन सी उम्र से? 3.5 साल से? 3.5 साल और उससे हमारा एक्टिविटी रूम है। आप इसका साइज़ देखें और इसको जिस तरह से हमने सेटअप किया है, बच्चे को एक मुख्तलिफ हमने उनके फेवरेट एरियाज़ ऑफ लर्निंग दिए हैं जहाँ पे वो आके रोल प्ले करते हैं, रियल लाइफ से रिलेटेड एक्ट करते हैं और फिर वो उनकी जो कॉन्वर्सेशन नेचुरल कॉन्वर्सेशन होती है सुनने वाली होती अच्छा। है। अपनी फैमिली के साथ शॉपिंग करने को मिलती है, वो आपको हमारी सुपर मार्केट में मिलेगी। एंड सेम इज़ द केस विद पुलिस स्टेशन। अच्छा, इसमें लॉकअप भी बना हुआ है? जी बिल्कुल। यानी आप बताते हैं कि कोई बुरा काम करेंगे तो पनिशमेंट तो नहीं, लेकिन रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। बिल्कुल, ताकि बिल्कुल। समझे कि सच और हक में फैसला करने में आसानी हो जाएगी आपको कि क्या ठीक है क्या गलत क्या है। गलत छोटी है। सी उम्र में आपको आइडिया हो जाएगा कि पुलिस स्टेशन की पहचान हो गई, आपको हॉस्पिटल जाना है तो हॉस्पिटल में किस तरीके से होता है, सुपर मार्केट है। अब मैं तमाम लोगों को बताना चाहूँगी कि ऑडिटोरियम आपको इतने इस लेवल के स्कूल में जहाँ अर्ली ईयर्स और प्री प्राइमरी क्लासेस हैं वहाँ बहुत कम देखने को मिलता है। हमने स्पेसिफ़िकली इस ऑडिटोरियम को डिज़ाइन किया और इंश्योर किया कि जो है यहाँ पे बच्चे के प्रॉपरली वीकली एजुकेशन हो पब्लिक स्पीकिंग की। अच्छा। जी बिल्कुल। हमारे बच्चे यहाँ आते हैं, वो डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर डिस्कशंस एंड डिबेट्स करते हैं। और तो और जैसे ऑब्वियसली इवेंट्स होते हैं, डिग्निटी डे हो गया, लेबर डे हो गया, कायदे आज़म का डे हो गया, इकबाल डे हो गया। अच्छा, कंप्यूटर क्लासेस भी हैं? कंप्यूटर क्लासेस हमारी होती हैं जिसमें हम बच्चे को ग्रेड 2 ऑनवर्ड्स बाकायदा प्रोग्रामिंग स्टार्ट करा देते हैं। प्रोग्रामिंग से क्या मुराद है? स्क्रैच
और आगे हमारा इंशाल्लाह दैट विल कनेक्ट विद द पाइथन। अच्छा जी बिल्कुल। ओ मैम, यहाँ तो पूरी जंगल की थीम है। जी, ये पूरे स्कूल में आज जंगल की थीम है, आपको हर जगह हाँ। जंगल से रिलेटेड चीज़ें मिलेंगी। हमारे यहाँ आज टार्जन भी इनवाइटेड हैं और टार्जन की पूरी थीम नजर आ रही है। बाकायदा बच्चों की जिस तरह से हम एकेडमिक्स करते हैं बिल्कुल उसी तरह से हमने आज भी लर्निंग स्टेशंस बनाए हुए हैं, पजल्स अरेंज किए हुए हैं। जो भी हमारे गेस्ट बच्चे आएंगे दे कैन सिट हियर, दे कैन मेक सम पजल्स। फिर रीडिंग कॉर्नर्स हैं, हम कैसे बच्चों को मुख्तलिफ सुन्ना बेस्ड स्टोरीज सुनाते हैं, हम उनको तरबिया बेस्ड स्टोरीज सुनाते हैं। रीडिंग पे बहुत फोकस किया जाता है। सो ये पूरे उनके फ्लैश कार्ड्स हैं, बेसिक सेंटेंस बनाएंगे बच्चे, अपने फ्लैश कार्ड्स बनाएंगे बच्चे। अच्छा, और वर्ड जबरदस्त। बिल्डिंग और रीडिंग करेंगे। बिल्कुल सेंटेंस बनाना सीख जाएंगे यहाँ से। बिल्कुल बिल्कुल। मैं लालोना से आप लोगों को इंट्रोड्यूस कराती हूँ, हमारी क्लिनिकल डाइटिशियन है। शी कीप्स अ ट्रैक ऑफ द फूड एंड न्यूट्रिशन ग्रोथ ऑफ आवर लर्नर्स। अच्छा, आपके पास डाइटिशियन भी है? जी, तो आप बिल्कुल। बच्चों को बताती हैं कि क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। तो किस तरीके से बच्चों को गाइड करती हैं कि बच्चा तो बहुत छोटा सा होता है? उनको उनके लेवल के अकॉर्डिंगली वी टेल देम कि दिस इज़ हेल्दी, दिस इज़ अनहेल्दी, आपको होम बेस्ड होम कुक्ड खाना चाहिए। और हम उनको डिफ्रेंशिएट करवाते हैं कि आपके बेसिक हेल्थ की रिक्वायरमेंट्स क्या है, आपको कौन से न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत है। फॉर एग्जांपल इन द ग्रोइंग एज दे नीड कैल्शियम, दे नीड विटामिन डी, दे नीड सर्टेन न्यूट्रिएंट्स जो कि बेसिकली बच्चे को है। इफ़ यू ईट अ बनाना यू विल। ये हिफ्ज़ कुरान की हमारी क्लास है जहाँ पे हमारे बच्चे आके नाजरा का पढ़ते हैं और कारी साहब उनको हिफ्ज़ भी करवाते हैं यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह। हमारा जो इंटायर कैंपस है वो CCTV के अंडर ऑब्जर्वेशन रहता है। हमारे कारी साहब के साथ बाकायदा एक असिस्टेंट फीमेल स्टाफ भी हम भेजते हैं और उनकी क्लासेस कराते हैं। ये है हमारा ग्रेड 2 आ गया। ज़बरदस्त। बिल्कुल। और इसकी एक्टिविटीज़ बिल्कुल अलग की हुई है, इसमें पजल ज़्यादा हैं जी, ताकि वो कुछ सुलझाएं, उसको सीखते रहें। मतलब आप खेल खेल में बहुत कुछ सिखा रहे हैं बच्चों को ताकि उनका इंटरेस्ट डेवलप रहे। बिल्कुल। ऐसा ना लगे कि उनको बस पढ़ाया जा रहा जबरदस्त उनका इंटरेस्ट है कि स्कूल में जाना है। बिल्कुल। हमारा रोबोटिक्स रूम है जहाँ पे आप ये छोटे छोटे रोबोट्स देख सकते हैं जो इस हफ्ते के लेसन में हमारे बच्चों ने बनाए हैं। अब ये नीचे आप थोड़ी सी लाइंस देखें, बाकायदा किट्स हैं हमारे पास। वो किट्स फैली जाती हैं, लैपटॉप के साथ कनेक्ट होती हैं और उसके अंदर बच्चा जो है टीचर की असिस्टेंट से अपनी प्रोग्रामिंग करता है और ये जो रोबोट्स हैं ये बाकायदा काम करते हैं। अच्छा, ज़बरदस्त। मतलब ये जो हम वीडियोस देखते हैं यूट्यूब में ज़्यादातर रोबोटिक की रेसेस वगैरह हो रही हैं, ये इस तरीके से काम करते हैं। बेहतरीन, वाह। ब्लॉक B में हम लोग सिचुएटेड हैं और ज़ाउद्दीन हॉस्पिटल के करीब जनरेशन रोड पे हम हैं। उसके अलावा ये है कि हमारे एडमिशन्स ओपन है फॉर सेशन 26-27 के। और अभी भी जो पेरेंट्स मार्च अप्रैल में अपने बच्चे लाना चाह रहे हैं वो गेस्ट स्टूडेंट्स के तौर पे हमारे पास एडमिशन्स हैं। आप आइए, अब हमारा फ्रंट डेस्क ऑफिसर अवेलेबल हैं। तो मैम मंथली फ़ीस भी बता दीजिएगा। मंथली फ़ीस हमारी 25,500 है फॉर अर्ली ईयर्स और फिर ग्रेड 1 ऑनवर्ड्स थोड़ा सा बढ़ जाती है। लेकिन पिछले साल भी और इस साल भी हमने अपने पेरेंट्स को बहुत अच्छा डिस्काउंट दिया है और हमने उनको एक लमसम 25% का ऑफ़ दिया हुआ है। आज भी जो पेरेंट्स आ रहे हैं उनको भी ऑफ़ मिलेगा इंशाल्लाह ताला। और आपके चैनल्स के तवज्जुह से जो पेरेंट्स आएंगे आप कोई कोड दे दीजिए उनको और उस कोड के ज़रिए हम आप उन्हें डेफिनेटली एंटरटेन करेंगे। PKS कोड होगा हमारा। और सबसे बड़ी बात कि आप नॉर्थ नाज़राबाद में मलीर की तरफ भी आएँ क्योंकि मेरा बेटा भी अच्छे से स्कूल में पढ़ सके। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू सो मच।